नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अब नरेंद्र मोदी को कह दिया गया है कि पिछले जन्म में जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अब कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर हमलावर है, साफ तौर पे कह रहा है कि क्या अब जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की बीजेपी के लोग जो है बदनाम कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, मोदी जी को कहा जा रहा है कि वो पिछले जन्म में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, मैं आपने जो बात कही कि उन्हें वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज का अनादर है, अपमान है ये। और अपमान कैसे है? छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मुगलों के साथ युद्ध कर रहे थे तो एक युद्ध में उन्होंने विजय हासिल करी। उनके सिपह सालार वहाँ पे जो है उनकी सबसे खूबसूरत रानियाँ जो थी उनको उठा के उनके दरबार में पेश कर दिया। महाराज ये आपके लिए है। उन्होंने कहा ये आपने क्या करा, ये मेरे कर्म नहीं है, ये मेरे संस्कार नहीं है। इन्हें कपड़े पहनाए जाएं, ढंग के कपड़े पहनाए जाएं, इन्हें सह सम्मान जो है वापस विदा करके आइए। और माफ़ीनामा लिख के दिया कि मैं माफ़ी मांगता हूं, आपकी जो अपमान हुआ है, आपको जो मेरे सैनिक उठा के लेके आए इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं और इन्हें सह सम्मान इनके जो है घर पे छोड़ के वापस आओ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की महिलाओं के प्रति सोच थी। और अगर वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर ये पिछले जन्म में थे हमारे मोदी जी, तो मोदी जी की सोच भी वही होनी चाहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। अब महिलाओं के प्रति उनकी सम्मान की भावना का मैं जरा अवलोकन करना चाहूँगा। सबसे पहले 2022 में मोदी जी ने इसी से लाल किले से भाषण दिया, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है जी, महिलाओं की मैं पूरी इज्जत करता हूँ। 11:30 बजे वो भाषण देके निपटे। 1:30 बजे उनके गुजरात से, जो उनका गृह प्रदेश है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री भी रहे थे, वहाँ से बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारी 11 लोगों को सह सम्मान रिहा कर दिया गया। मोदी जी की आवाज़ नहीं निकली। गलत काम था या नहीं था? उसके बाद उन्हें माला पहना के जगह जगह उनका स्वागत करा गया, 11 लोगों का, बलात्कारी लोगों का। उसके बाद मोदी जी की कोई आवाज़ नहीं निकली कि ये लोग तो बलात्कारी, इनका सम्मान क्यों करा जा रहा है, इन्हें माला पहना के स्वागत क्यों करा जा रहा है। मोदी जी की आवाज़ नहीं निकली, पहली घटना। उसके बाद हमारे जंतर मंतर पे बहन बेटियां जो है अपने हक के लिए बैठी। उससे पहले की घटना मणिपुर की घटना है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई गई, उनके तरह उल्टे सीधे हाथ मारे गए, सब तरह से उनको जो बेइज्जत करा गया। और उसके बाद मोदी जी ने आज तक उस बारे में शोक संवेदना प्रकट नहीं करी। आज तक कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बहन बेटियों तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है और जो भी इस कार्य के दोषी हैं मैं उनके कड़ी सजा दूंगा। या आज तक मणिपुर का दौरा करा? क्या ये छत्रपति शिवाजी के वंशज होने के या उनके पुनर्जन्म के होने के लक्षण हैं? नहीं है। तीसरी घटना जंतर मंतर में हमारी पहलवान बहन बेटियां जब वो मेडल जीत के लाईं, तब तो वो 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय थी, सम्मान थी। जब उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई तो उन्हें बालों से पकड़ के घसीटा गया और मोदी जी की आवाज़ नहीं निकली। क्या ये महिलाओं के प्रति उनकी सोच है? क्यों उन्होंने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई? जब अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है देहरादून में और एक बीजेपी के बड़े लीडर की आवाज़ उसमें संलिप्तता पाई जाती है, 2 दिन के अंदर सारे के सारे घटनास्थल से जो है सबूत गायब कर दिए जाते हैं, बुलडोजर चला जाता है पूरे होटल पे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले, फॉरेंसिक जांच होने से पहले बुलडोजर से पूरा होटल ही ध्वस्त कर दिया जाता है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड की आवाज़ उठाने वाले पत्रकार आशुतोष को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उसके कपड़े उतरवा के उसे अंडरवियर में बैठा के उसकी फोटो सार्वजनिक करी जाती है। क्या ये महिलाओं के प्रति उनकी प्रधानमंत्री की सोच है? 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना और हमारे मोदी जी उसके कंधे पे हाथ रख के वोट मांगते। क्या ये छत्रपति शिवाजी जी का पुनर्जन्म हो सकता है? लेकिन देखिए, बीजेपी सांसद जो कह रहे हैं कि पुनर्जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे हमारे मोदी जी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, कुछ ना कुछ दिखा, कुछ नहीं कहा होगा, चरण चुंबकता करी है। और सही बात कहते हैं ना कि जी अगर पुनर्जन्म किसी का होता है तो अगर इस जन्म में कोई अच्छे कार्य करता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई पिछले जन्म में भी कोई बढ़िया आदमी रहा होगा, कोई संत महात्मा रहा होगा जो आज इस जन्म में इतने बढ़िया काम करता है। और अगर कोई दुख झेलता है, कोई परेशान होता है, तो क्या कहते हैं, पिछले जन्म में इसने बड़े पाप करे होंगे जो आज इतने कष्ट झेल रहा है। अगर कोई बढ़िया सुख भोगता तो यही कहते हैं ना कि पिछले जन्म में कितने पुण्य करे होंगे जिनका फल आज मिल रहा है। कहना क्या चाहते हैं मोदी जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की महिलाओं के प्रति ये सोच थी और आज मोदी जी की सोच है, दोनों बिल्कुल उलट बैठती हैं, तो कैसे उनके वो पुनर्जन्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकते। एक खामाखा जो है सिर्फ बढ़ाने के लिए बात करी गई है कि हाँ जबरदस्ती चरण चुंबकता, चाटुकारिता कर दी गई है। देश के तमाम बड़े जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस चीज़ को लाया गया। नागपुर जो दंगा हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए, जो लोकसभा में जो है वोटर लिस्ट का मसला उठाया गया उससे ध्यान हटाने के लिए, उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ ऐसी रोज नए शकूफे छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन देखिए, अभी जो है जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि उसका कब्र नहीं हटाना चाहिए बल्कि उस पर जो है शौचालय बना देना चाहिए। ठीक है जी, बना दो शौचालय। क्या हासिल होगा सर? क्या हासिल होगा उसके ऊपर? शौचालय बनाने से हासिल क्या होगा? लोग नाम मिटा देना है। ठीक है जी, नाम मिटा दोगे, नाम मिटा के आप कर क्या लोगे? मैं कहता हूँ मिटा दो जी, सबके कहता हूँ मैं मिटा दो। पहली चीज़ तो उसका नाम मिटाने से भारत का भुखमरी सूचकांक 111 है, 0 पे हो जाएगा? नहीं होगा ना। भारत का जो है
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 163वें नंबर पे है, वो 0 पे आ जाएगा? नहीं होगा। भारत से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। भारत से महंगाई खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। भारत में जो अपहरण, बलात्कार, हत्या, डकैती के जो काम होते हैं, जितने भी तमाम अपराध होते हैं, क्या वो 0 हो जाएंगे? क्या महिलाओं का सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा? क्या दलितों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार मिल जाएगा? अगर दलित घोड़ी चढ़ लेता है, उसे गोली मार दी जाती है, उनके सिर मूंड दिए जाते हैं, उनको बिठा के उनके सर पे पेशाब कर दिया, क्या ये घटनाएं रुक जाएंगी? अगर ये सब घटनाएं रुक जाती है, आप औरंगजेब की कब्र को खुर्द-बुर्द कर दो। अब तो रही बात दूसरी, औरंगजेब की कब्र को अगर खोदने वाले लोग कौन हैं? जो हिंदूवादी अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो ये मांग उठा रहे हैं। अगर उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म को पढ़ा होता तो क्या हमारे हिंदू धर्म में किसी भी मृतक व्यक्ति के साथ असम्मान से पेश आने की परंपरा रही है? कभी नहीं रही। हमारे हिंदू धर्म में चाहे दुश्मन भी हो, मरने के बाद उसे भी सम्मान दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हमारे जिन श्री राम का नाम लेके आज ये पूरे देश में उपद्रव मचा रहे हैं, उन्हीं श्री राम का उदाहरण देता हूँ। रावण और राम का युद्ध आपको सबको ही पता है। रावण मारा गया, रावण के मरने के बाद विभीषण उसका भाई था, उसने, क्योंकि उसके बेटे तो सब मारे गए थे, अंतिम संस्कार करने के लिए कोई बचा नहीं था सिवाय विभीषण के। विभीषण को उसको बोला कि इनका अंतिम संस्कार करो, रावण का अंतिम संस्कार करने से विभीषण ने मना कर दिया। प्रभु श्री राम ने उसे समझाया कि नहीं, जैसा भी था तेरा भाई था और अब ये व्यक्ति मर चुका है, मरने के बाद इसके सारे पाप यहीं नष्ट हो जाते हैं। मृतक व्यक्ति के साथ हमें सम्मानजनक तरीके से पेश नहीं आ सकते, इसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। इसने जो पाप करे, जो पुण्य करे, वो ऊपर जाके चित्रगुप्त जी देखेंगे, ऊपर जाके यमराज जी देखेंगे, वो बैठे हैं इस कामों के लिए। हम इनका कोई जजमेंटल नहीं कर सकते, हम इनको कोई जज नहीं कर सकते। विभीषण के द्वारा खुद खड़े हो गए, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार करवाया। ये होती है हिंदू धर्म में मान्यता। कभी भी आपने स्वर्गीय के अलावा किसी भी शोक संदेश में नरकीय लिखा हुआ देखा? नहीं देखा होगा। अड़ोस पड़ोस में कोई भी मरता, बंदा अच्छा था, बुरा था, कैसा भी था, हमारी उससे लाख दुश्मनी रही हो, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ना यार चलो मर गया, बात खत्म हो गई। हम कभी अपशब्द नहीं बोलते ना। कभी किसी भी शोक सभा में कभी भी आपने किसी के लिए देखा है, चाहे वो पिटने वाला व्यक्ति भी अगर उसके जाता है, तो अगर वो जाता ही नहीं बस। औरंगजेब जो है, जब वो 300 साल लगभग पहले मर चुका है, 318 साल पहले, तो फिर आज उसकी बातें क्यों, उसकी चर्चाएं? ये आपकी जेब काटने की जो तरीका चल रहा है, उसके लिए औरंगजेब, हर बीजेपी के हर किसी न किसी उसमें उद्बोधन में एक मैसेज छुपा होता है। अब औरंगजेब का मतलब है ओ रंग जेब, ये जेब जितनी है इनकी सबकी जेबें काट लो। 2 अप्रैल से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, सारे कच्चे माल में हमारे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी हमारी, फार्मास्यूटिकल्स महंगा हो जाएगा, हमारे ईवी जो हैं वो महंगे हो जाएंगे हमारे, और हमारे जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि लगातार वहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी पे माल बढ़ के आएगा। तो वो जेब कटने की आपकी तैयारी शुरू कर दी है। सोना आज देखा आपने कितने पहुंच गया? 90,000 रुपये क्रॉस कर गया। आप लगातार महंगाई बढ़ रही है ना, तो उस बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, आपकी जेब पे टाका डालने के लिए औरंगजेब को ले आए हैं। औरंगजेब को सामने खड़ा, वरना क्या सवाल उठता है यार? 318 साल पहले मरे व्यक्ति के साथ हमने क्या करा, क्या नहीं करा, उसने हमारे साथ क्या नहीं करा। हम टाइम मशीन में जाके क्या हम कुछ भी चीज़ को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। बस इतिहास इसलिए संजो के रखा जाता है कि इतिहास की गलतियों से सबक लेते हुए वर्तमान को सुधारा जाए, भविष्य को सुधारा जाए। तो वही तो सुधारने की कोशिश हो रही है सर। कैसे सुधरेगी सर, ये बता दो मुझे। मैं कह रहा हूँ, मैं औरंगजेब का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं बाबर का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं शाहजहाँ का, अकबर का, हुमायूं का, जितने भी ये तमाम मुगल रहे हैं, किसी का कोई समर्थन नहीं करता। मैं सबको जूते मारता हूँ, मैं सबको लात मारता हूँ, मैं सबको लानत मलानत भेजता हूँ। अब उसको सबको लानत मलानत भेजने के बाद कल हमारे को, मुझे आटा 44 रुपये किलो जो बिक रहा है वो मुझे 20 रुपये किलो में मिल जाएगा। पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, मुझे 50 रुपये मिल जाएगा। बताइए, कोई भी कहीं भी किसी चीज़ में मेरे जीवन स्तर पे इन सब चीज़ों को करने के बाद कोई असर पड़ेगा? आम जनजीवन के ऊपर इन चीज़ों का कोई असर पड़ेगा? किसी का भी? कपड़ा लत्ता सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल डीजल दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, कुछ भी फर्क पड़ेगा? बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलने वाली ना। तो इन मुद्दों को उठाने का बेनिफिट है क्या सर? ये चीज़ें बिल्कुल कुछ नहीं है, लोगों के दिमाग में भर दिया गया। हिंदू मुस्लिम लोगों को पोषित कर दिया गया, और जो इस चीज़ से पोषित होने वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये बातें भर दी गई हैं। आज वो इसी बात से खुश है, अरे अब्दुल टाइट हो रहा है। उस अब्दुल टाइट करने के चक्कर में ये नहीं पता कि तुम कितने टाइट हो रहे हो। आबादी के हिसाब से अब्दुल है 20%, तुम 80%, उसको तो 20% चूड़ी चढ़ रही है, तुम्हें तो 80% चढ़ रही है, तुम्हें तो 80% चढ़ रही है। तुम्हारा क्या सस्ता हो रहा है? अब्दुल को तुम 50 गालियाँ दे लो, 50 गाली देने के बाद तुम्हारे को सिलेंडर 803 में नहीं मिलेगा क्या? अब्दुल को टाइट करने की बात करते करते बीजेपी आज सत्ता में आ गई। होली पे सिलेंडर देने का, मुफ्त देने का वादा करा था, दे दिया सिलेंडर मुफ्त होली पे। 2500 रुपये हर महिला के खाते में आगे 2500 रुपये खाते में। ये तो दिल्ली की घोषणा है ना। 2014 में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी थी, एक भी बनी है अभी तक 11 साल में? नहीं ना। एक बात बताइए, एक तरफ जो है औरंगजेब के कब्र को भारत सरकार इस संरक्षण में दे रखी है, और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो है उन्हीं के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं। करेंगे सर, उनकी जो दुकानदारी इन्हीं कामों से चलती है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और यही सब, और कांग्रेस और राहुल गांधी, बीजेपी के तमाम नेताओं की 4-5 चीज़ों के अलावा वो होती ही नहीं। सब काम यही होता है उनका, तो लेने दे के कि उनका तो काम है।
इन चीज़ों के अलावा वो लोग राजनीति कर ही नहीं सकते। मैं फिर से इसी बात को कहता हूँ, जो इनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं वो लोग कब्र बिज्जू हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में कभी भी किसी मृत व्यक्ति के साथ असम्मान से पेश आना हमारी संस्कृति में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। चाहे वो प्रभु श्री राम का टाइम ले लीजिए, चाहे वो प्रभु श्री कृष्ण का टाइम ले लीजिए। श्री कृष्ण ने भी कंस का वध करा, कंस का वध करने के बाद उसे भी सहसम्मान तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके शव के साथ कोई गलत बात तो नहीं करेगी, कोई गलत हरकत नहीं करेगी। महाभारत में ही पांडवों का साथ दिया श्री कृष्ण ने, दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन का अंतिम संस्कार युधिष्ठिर ने खुद खड़े होकर करवाया, खुद अपने हाथों से करा। युधिष्ठिर ने करा क्योंकि उनके सारे बच्चे और सब जो है सारे मारे जा चुके थे, युधिष्ठिर ने करा। ठीक है, युद्ध लड़ रहे थे, आपस में दुश्मन थे, लेकिन उसके बाद जब वो मर गया सारी दुश्मनी वहीं खत्म हो गई। अंतिम संस्कार अपनी इज्जत से करा। कर्ण सबसे बड़ा भाई था पांडवों का, कर्ण ने कौरवों का साथ दिया, उसे गलत ठहराया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके बावजूद भी उसका अंतिम संस्कार अपनी हथेली पे करा। क्योंकि कर्ण की एक इच्छा थी कि अगर जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां कोई पाप ना हुआ हो। अब श्री कृष्ण ने पूरी पृथ्वी को ढूंढ लिया, पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहां पाप ना हुआ हो। लास्ट एंड फाइनल सिर्फ उनकी हथेली बची थी कि जो ऐसी थी कि जिससे कोई पाप नहीं होता, और वो भी उल्टे हाथ की हथेली थी। तब उन्होंने अपनी उल्टे हाथ की हथेली को बड़ा करके और उसका कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली पे करा था। फिर सम्मान देने की परंपरा रही है, मृतकों को सम्मान देने की परंपरा रही है, उनकी कब्रें खोदने की परंपरा नहीं रही। जो आज इस परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग कब्र बिज्जू हैं, गिद्ध हैं। एक आखिरी सवाल जी, आखिर जो है हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल ही क्यों दिया? बीजेपी की सर काम इसी से चल रहा है, उसे दिख रहा है मुझे वोट इसी चीज़ों से मिल रहे, तो वो काम क्यों करेगी? बीजेपी से बढ़ते कर्ज के बारे में कोई सवाल नहीं करता, बीजेपी से बढ़ते सुरक्षा के बारे में कोई सवाल नहीं करता। वीडियोस बहुत ऊपर तक जाती हैं, कहीं ना कहीं संदेश पहुंचता है। तो जयशंकर साहब ने मीटिंग बैठानी शुरू करी कि हाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करनी चाहिए, लेकिन अब वो बातचीत होते होते वो फिर खटाई में पड़ गई। अब ये 6ठा साल हो जाएगा जब हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होगी, नहीं जाएगी। हाँ जी, तो यही काम होते हैं, यही हरकतें होती हैं इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बीबी शर्मा को आपने सुना कि किस तरह से अभी जो औरंगजेब को लेकर और छत्रपति शिवाजी महाराज पर जिस तरह से कहा गया कि पिछले जन्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज थे। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।